नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार, फैमिली सब ठीक ठाक होंगे और आप कानून की पालना कर रहे होंगे। बहुत थोड़ी देर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमें थोड़ी और पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बेनती करी थी कि आप सब घर में जैसे बोर हो रहे हैं, कुछ करने के लिए नहीं होगा, तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप सब अपने माँ बाप से बात कीजिए, उनसे उनकी पिछली जीवन कथा सुनिए। किचन में अपनी मम्मी का, अपनी दीदी का, अपनी वाइफ का साथ दीजिए, कुछ कुक करिए। बहुत से लोग हैं इंडिया में जो खुद कुक नहीं करते, खाना नहीं बनाते, तो आपको ये करना चाहिए। तो मुझे कुछ हैंडफुल लोगों के मैसेज आए हैं कि उन्होंने ये करना शुरू कर दिया है, कुछ सीखा है और कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। और आप देखना कि जो आपने अभी किया है, ये अगले समय में सब याद रखेंगे कि आप जो उनके साथ घर में हाथ बटाते थे। हमेशा परिवार की जो शिकायत होती है, आपके पास टाइम नहीं है, आप घर नहीं बैठते, आप घर लेट आते हो। सो अभी आपके पास एक अमूल्य टाइम भगवान ने दिया है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, शर्म मत कीजिए प्लीज़। दूसरा, काफ़ी ईमेल आते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं। बहुत से प्लेयर हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं और उनको इंडिया में चांस नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। और उसमें क्या है कि जब इंडिया की टीम जाती है तो उसमें जो प्लेयर हैं वो तो 12 ही चुने जाएंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 14। तो इतनी बड़ी कंट्री में 14 प्लेयरों को ही चांस मिलता है, बाकी जो है आगे तक नहीं पहुंच पाते। तो लोगों की ये रिक्वेस्ट आती है कि क्या सर हम इंग्लैंड के लिए खेल सकते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत गुड परफॉर्मेंस करेंगे। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं शायद एक कंट्री की 20 टीमें बना के भेजता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जो इंडिया वाले जिनको चांस नहीं मिल रहा, उनको इंग्लैंड की टीम में और यूरोप की किसी टीम में चांस दे देता। लेकिन क्या है, जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उसमें उसी कंट्री का जो वहाँ का बोर्न है, वहाँ उसने जन्म लिया है और जहाँ उसने वहाँ की नागरिकता प्राप्त की है, सिटीजनशिप ली हुई है, वही खेल सकता है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जवाब भी आप सबको देता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए फिर कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया वाले इंग्लैंड और यूरोप के किसी कंट्री में नहीं खेल सकते उस कंट्री के लिए। हाँ, आप क्लब के लिए खेल सकते हो, लोकल कंपटीशन के लिए खेल सकते हो, जैसे आईपीएल होता है। लेकिन कंट्री के लिए आप अगर इंडिया में पैदा हुए तो इंडिया के लिए खेल सकते हो, इंग्लैंड में पैदा हुए तो इंग्लैंड के लिए खेल सकते हो, और दूसरी कंट्री में कहीं भी पोलैंड, अपना जर्मनी में पैदा हुए तो उसके लिए खेल सकते हो। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे हो तो आप और अच्छा बनने की कोशिश करो, अपनी हिम्मत मत छोड़ो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ ट्रायल होते हैं, वहाँ ट्रायल दो। मुझे पता है कि इंडिया में थोड़ा हार्ड है, तो वहाँ थोड़ा सिस्टम है, हु डू यू नो। तो कोई बात नहीं, अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा है, अपनी गेम के ऊपर भरोसा है, तो आपको ये चांस ज़रूर मिलेगा। बाकी हम आपके लिए वहाँ क्या मदद कर सकते हैं, आप वो बोलिए। एक सवाल था, उसने कहा था कि मैं बहुत कहीं दूर रहता हूँ, उसके नज़दीक में कहीं कोचिज़ कैंप नहीं है, कोई कोच कबड्डी की ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं किससे ट्रेनिंग लूँ। यस, ये भी ठीक है, लेकिन मेरी आशा है कि कहीं ना कहीं नज़दीक शायद आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े। आप साई की वेबसाइट पे जाओ और जो आपकी लोकल सिटी है उस उनकी वेबसाइट पे जाओ जो कबड्डी की है, वहाँ पता करो कहाँ कबड्डी की ट्रेनिंग होती है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो मेरा ख्याल नहीं है कि भी इंडिया के किसी भी गांव में, किसी भी सिटी में कोई कोचिज़ नहीं है।
तो आप उनसे अपना राब्ता करो, कम्युनिकेशन करो, उनसे पूछो कि ट्रेनिंग कब होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे भेजो, आप किसी सिटी में रहते हो तो मैं पता करके आपको भेजूँगा। दूसरा, कबड्डी के लिए तो अभी इतना मटेरियल है यूट्यूब के ऊपर सीखने के लिए, तो आप यूट्यूब पे जाइए, उस पे सीखो। जैसे प्रो कबड्डी ने बहुत कुछ डाल रखा है, तो आप वो हर रोज़ एक स्किल लेके उसको खुद डेवलप करो, और फिर महीने बाद जहाँ साथ में कहीं भी ट्रेनिंग होती है वहाँ ज्वाइन कर लो। तो आशा है कि ये आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा, बहुत लोग कहते हैं कि हमें आपकी किट चाहिए। तो ठीक है, आप को हमारी किट चाहिए, आप लाइक करते हो इंग्लैंड को, तो आपको किट मिल सकती है, लेकिन यहाँ से पोस्ट करने में बहुत पैसा लगता है। और फिर वो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको वहाँ इंडिया में छुड़ाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। समटाइम वहाँ टैक्स चार्ज करते हैं। तो आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं किसी के ज़रिए अरेंज करके आपको इंडिया से लोकल भिजवा सकता हूँ, तो आपको इंग्लैंड की किट मिल जाएगी। एक सवाल आया था, वो पूछते थे कि अभी सब कुछ बंद हो गया तो क्या कबड्डी भी अभी बंद हो गई? ऐसा नहीं है, कोई भी अभी जो गेम है नहीं खेली जा रही। बहुत बहुत बड़े पद्धर में जो खेली जाती थी इंटरनेशनल गेम, यहाँ मिलियंस लोग देखते थे, वॉच करते थे उसको। और स्टेडियम में भी, जैसे यूएसए में यूके सॉकर है, जो यूएसए का फुटबॉल है, और वहाँ वो स्टेडियम में लाखों से ज़्यादा लोग जाते हैं, और वो भी बंद हो गई है। ये ऐतिहासिक स्टॉपेज हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए। तो मेरा ख्याल है कि शायद, और मेरी सलाह भी है, अगर कबड्डी को कंटिन्यूज रखना है, ये लॉकडाउन कब तक रहता है, तो बेस्ट प्ले सिस्टम है दुबई। दुबई में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर प्रो कबड्डी का सीज़न करना है तो शायद दुबई में हो सकता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया में इस साल मेरा नहीं ख्याल कि भी ये गैदरिंग स्टेडियम में होने की संभावना है। तो आप सबको टीवी पे ही देखना पड़ेगा। तो आशा है कि जो ये अरेंज करते हैं, टूर्नामेंट इवेंट्स अरेंज करते हैं इंडिया में, तो वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। तो ज़रूर जल्दी ही आपको कबड्डी देखने के लिए मिलेगी। हाँ, मैं इधर यूरोप की तरफ और इंग्लैंड की तरफ से आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भी इस साल नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में, अगर ये हमारा लॉकडाउन खुल गया और इजाज़त हो गई, तो आपको कुछ इंटरनेशनल कबड्डी का जो कंपटीशन है देखने को मिलेगा, बड़ा कंपटीशन। अगर भगवान की कृपा रही, ये हमारा प्लान है। तो आप अपने घर में एक्सरसाइज कीजिए, कबड्डी देखिए, कबड्डी वॉच कीजिए। एंड कबड्डी नहीं, इधर और भी दूसरे स्पोर्ट्स हैं, आप देखिए। तो क्रिकेट का यहाँ निर्णय ले रहे हैं कि शायद क्रिकेट हो, लेकिन बंद डोर, कि जो का स्टेडियम में होगा, लेकिन स्टेडियम में कोई नहीं जाएगा। जैसे हमारे फुटबॉल का यहाँ वो अभी निर्णय कर रहे हैं कि फुटबॉल के मैचेस हों जो लीग के रुक चुके हैं, लेकिन स्टेडियम में होंगे, स्टेडियम में कोई नहीं जाएगा, टीवी पे देखेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर इस समय कुछ टीवी पे स्पोर्ट्स लाइव आए तो सब घर बैठे हैं तो आनंद ले सकते हैं। मेरी लास्ट आपसे यही एक बेनती है कि स्पोर्ट्स जो है उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है, उसकी कोई पात नहीं है, उसका कोई देश नहीं है, उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है। स्पोर्ट्स का मतलब है यूनिटी, स्पोर्ट्स का मतलब है एकता, स्पोर्ट्स का मतलब है एक जात, एक पात, उसमें न गोरा न काला न पीला, कुछ नहीं है। तो आप किसी भी ये पार्टीबाजी में मत पड़ो, किसी की बात मत सुनो। आप वो सुनो जो अच्छा है, आप वो करो जो अच्छा है। किसी की इधर से उधर
इधर से उधर बात मत कीजिए। जो कोई कर रहा है अच्छा कर रहा है। हाँ, हर एक की अपनी अपनी नेचर है। कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए करता है, कोई अपने आप को ज़ोरदार और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करता है, तो कोई इंडिया में पॉलिटिशियन में आगे आने के लिए करता है। सो हर लोग अपनी अपनी तरह तरह अपने अपने अलग ढंग से ये कबड्डी को करते हैं, को कहीं स्टेज पे पहुंच सकें। लेकिन मेरी आपसे बेनती है, आप किसी पार्टीबाजी में मत आओ, किसी की बात मत करो। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। टाइम बुरा होता है, आदमी बुरा नहीं होता, क्योंकि इंसान जो भगवान ने बनाया है वो बुरा नहीं है। लेकिन जो टाइम है, सम टाइम रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग प्लेस पे आदमी चले जाते हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मेरी आशा है, अगर आप सब ये चीज़ अपने दिल में धारोगे कि भी कोई इसमें वकवाद नहीं है, तो मेरी आशा है आने वाले समय में जो कबड्डी है वो एक होगी, उसकी बॉडी एक होगी, सब एक होंगे। सिर्फ टाइम की बात है। कुछ चीज़ें मन में आ जाती है तो आदमी अपने अहंकार की वजह से किसी से क्लियर नहीं कर पाता, वो वहीं रह जाती है। और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिनको शौक़ होता है इधर की उधर, उधर की उधर करने के लिए। तो कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ देखता है और भगवान निर्णय करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी ओकड़ें मुसीबतें आई जब से मैं चला था। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन कबड्डी से मुझे लगाव था, मैंने कभी नहीं छोड़ी। और आज आपके सामने हूँ। जो भी पोजीशन है यहाँ भगवान लेके गया है, आपको पता है, आप लोगों ने प्यार दिया है तो आप जानते हो। लेकिन मैंने सच का साथ नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। सो आपसे भी बेनती है, आप अपनी हिम्मत मत हारिए, कबड्डी से जुड़े रहिए। कबड्डी जो है हमारे हिंदुस्तान की एकमात्र गेम है जिसको मैं रिलीजियस स्पोर्ट्स बोलता हूँ, जो आध्यात्मिक स्पोर्ट्स है, जो लॉर्ड कृष्णा से शुरू हुई है, ये मेरा मानना है, और सबसे पुरातन स्पोर्ट्स है। सो हमें इसको सारी दुनिया में फैलाने के लिए जतनशील होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, कबड्डी में टांग खींच के ही रेडर को रोका जाता है, लेकिन टांग खींचने की एक टेक्निक है, वहाँ और भी बहुत सारी टेक्निक है। यहाँ इकट्ठे होके चेन लगा सकते हैं, बस हमें इकट्ठे होके चेन लगानी है। जो बैड है उसको रोकना है, जो दुश्मन है उसको रोकना है, इकट्ठे होके, अकेले ने टांग नहीं खींचनी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, तो आप भेजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। आप अपने घर में रहिए, बाहर मत जाइए जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता। तो गवर्नमेंट की बात मानिए, अपने माँ बाप का सत्कार कीजिए। जय हिंद।